हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम NCERT 12th मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें, बहुत ही आसानी से समझेंगे दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से देखना है, समझना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। मतलब इस क्वेश्चन में हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब एक पेज पे हम क्वेश्चन को लिख के बनाना शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने एक पेज पे, चलिए अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 5.3 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कि 2x प्लस 3y है, उसके बाद बराबर है साइन x है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करना है इसको हम देखते हैं। तो ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए कि दोनों साइड है, ठीक है ना, ये 2x प्लस 3y इक्वल में क्या है, साइन x है। ठीक है, तो दोनों साइड हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है ना, यहाँ बोथ साइड लिखना है, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो हमको यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा d2x। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे बाई dx। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस 3y को भी तो करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d और फिर इसका क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, ब्रैकेट में रखना है बाई dx। ठीक है, उसके बाद फिर बराबर में भी करना है, ठीक है ना, इक्वल टू के इधर तो साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आराम से यहाँ पे हम साइन x का डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे अगले स्टेप में देखिए किस तरीके से करते हैं। अब हमको पता है ना कि 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो ये 2 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम है। ठीक है, x और x, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे x dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कर दिए हैं, उसके बाद प्लस। अब जो है दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये 3y है और यहाँ dx है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, मतलब एक लग रहा है नहीं ना, ये क्या है दोस्तों अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको करना है। ये 3y का डिफ्रेंशिएशन तो होगा, ठीक है ना, लेकिन देखिए किस तरीके से होगा। ये 3 जो है 3 ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 को बाहर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी रहेगा। ठीक है ना, तभी ना हम मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू में अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, प्लस 3y नहीं dy है। ठीक है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा cos x। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू लाना है ना, तो हमको dy बाई डी एक्स को अकेला करना होगा। ठीक है, तो 2 को जो है क्या करते हैं दोस्तों, इस साइड ले आते हैं, इक्वल टू के इस साइड, तो क्या हो जाएगा 3dy बाई डी एक्स इधर बचेगा। उसके बाद इक्वल टू में 2 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा cos x, और ये माइनस में आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब हमको dy बाई डी एक्स को अकेला लाना है। ठीक है ना, तो ये क्या है दोस्तों, इधर मल्टीप्लाई में है 3, तो इधर आ जाएगा इक्वल टू की साइड, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, चलिए लाते हैं dy बाई डी एक्स बराबर cos x माइनस 2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो ये दूसरा नंबर में है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ठीक है, चलिए इसको भी लिखते हैं फटाफट से, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में है 2x प्लस 3y बराबर साइन y है। ठीक है,
ये क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमको लैंग्वेज लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिखना है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो चलिए डिफरेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। तो d2x बाई dx हो जाएगा प्लस, अब 3y का करेंगे d, ये हो जाएगा 3y बाई dx बराबर d साइन y, ठीक है। साइन y का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं। तो 2 तो ये जानते हैं कि बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। और dx तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब 3 को जब बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे अनलाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू कीजिएगा, आप साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो cos y तो होगा, लेकिन यहाँ y है और यहाँ x है, ठीक है। तो यहाँ भी एक dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। तो 2 इंटू 1 है, ठीक। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 3, तो 3 को अभी इसी तरीके से रहने देना है इसको, dy बाई dx, ठीक है, बराबर। अब cos y और dy बाई dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है? तो dy बाई dx लाना है ना। तो हम क्या करते हैं, dy बाई dx वाला जो ये दोनों पार्टी है, इसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक साइड कर लेंगे। तो चलिए ये इसको जो है कि हमको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, बराबर के इस साइड। तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू में, अब ये क्या है? cos y है और ये क्या है? dy बाई dx है, ठीक है। तो अब इसको हमको इधर लाना है, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3 dy बाई dx। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, ठीक है, ताकि एक dy बाई dx आ जाए। तो दोस्तों हमको यहाँ पे dy बाई dx को क्या करना है? कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है, कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos y माइनस 3 बचेगा, ठीक है। तो इतना बचा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर उधर कर देते हैं। तो चलिए इसको इधर उधर कर लेते हैं, dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा? हाँ, cos y माइनस 3 बराबर 2, ठीक है। इतना तक तो कर लिए हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको क्या करते हैं, cos y वाला पार्टी को, cos y माइनस 3 को इधर ले आते हैं, इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको dy बाई dx अकेला करना है इसको। तो चलिए अकेला करते हैं। तो इधर क्या है? 2 है और ये इधर आएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? cos y माइनस 3, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली मेरा क्वेश्चन जो है कि बन चुका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी लिख लेते हैं पहले आराम से। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्या है? ax प्लस by का स्क्वायर है बराबर cos y है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें अब क्या करते हैं, थोड़ा सा वही लैंग्वेज लिखना है, लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? dAx बाई dx, ठीक है, प्लस अब d और by का स्क्वायर है, ठीक है। तो by का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में dx बराबर, अब इसमें भी चलिए डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे। तो d cos y बाई dx, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन करना है ना, तो चलिए करते हैं। तो इसमें हमको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या है? a क्या है? कांस्टेंट है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे a डायरेक्ट आ जाएगा और क्या बचा यहाँ पे? dx, ठीक है। तो यहाँ पे dx बाई dx और प्लस अब यहाँ पे by स्क्वायर है, ठीक है ना। तो by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? तो b तो क्या होगा? डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये b जो है कि बाहर आ जाएगा। और y स्क्वायर का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए इसको क्या करते हैं ना कि अगले स्टेप में कर लेंगे, अभी इसी तरीके से रहने देते हैं। बी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए हैं, तो बचा क्या, डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है, बराबर कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो कॉस का तो माइनस साइन होता है, ठीक है ना, माइनस साइन वाई हो जाएगा, और इंटू में ये वाई और एक्स है सेम नहीं है, क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम करते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा, तो थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ए हो जाएगा डी एक्स, तो इसका 1 ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसको ये मल्टीप्लाई होकर ए ही रहेगा प्लस, अब ये बी है, ठीक है ना, तो ये बी को अभी रहने देंगे। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2y और ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो यही है, तो इसको आराम से लिख देंगे माइनस साइन वाई और क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आराम से इसको क्या करना है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्टी को एक साथ करना है, ठीक है ना, तो इसको जो है दोस्तों हमको क्या करना है, इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, तो ए इधर बचेगा, इक्वल टू में ये है पहले, तो इसको लिख देंगे माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये जो है इसको क्या करेंगे, अब इधर लाएंगे ना, तो इधर क्या है प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो बी इंटू में 2y और क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है, ठीक है, तभी ना डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा। तो a इज इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या दोस्तों, तो माइनस साइन वाई और क्या है, तो माइनस बी 2y है, ठीक है, इतना है। तो अब हमको इसमें क्या करना होगा, तो देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों कि इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको इधर उधर कर लेते हैं, चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और क्या बचा है माइनस साइन वाई और माइनस बी 2y बचा है, तो बराबर की साइड क्या है, तो ए है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, ठीक है ना, तो इसको जो है कि ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेले रहने देते हैं और इधर क्या है ए है और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन वाई, ठीक है, और माइनस बी 2y हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन बन चुका है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक और काम कर सकते हैं क्या, तो ये तो बन चुका है, ठीक है ना, ये बन चुका है क्वेश्चन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए इसको अगले स्टेप में एक और स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ये तो ए रहेगा और माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो साइन वाई, ठीक है, साइन वाई माइनस, तो माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस बी 2y हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको जो है कि थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जो है कि आपके आंसर के जैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए डिवाइड में क्या हो जाएगा माइनस, अब इसको ये प्लस में है तो इसको इधर उधर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो बी 2y और प्लस साइन वाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब ये क्वेश्चन जो है कि आपका बन चुका है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x और प्लस वाई है, ठीक है। चलिए इसको भी लिखते हैं फटाफट से और सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x है और प्लस वाई है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें चलिए इसमें भी लैंग्वेज लिख देते हैं, क्या लिखना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, सॉरी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से इसमें डिफरेंशिएशन का साइन लगा देते हैं और करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी एक्स वाई बाई डी एक्स और प्लस डी वाई का स्क्वायर बाय डी एक्स हो जाएगा बराबर, अब इसमें भी तो करना है, तो क्या हो जाएगा डी 10x बाय डी एक्स और प्लस
dy/dx हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए ब्रैकेट में कर देते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमको इसमें थोड़ा सा अलग करना है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला हम पढ़े थे क्या, u इंटू वी वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो u इंटू वी के तरह ही दिख रहा है। ठीक है ना, उसी पे ये बनेगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है ना, u इंटू वी वाला फॉर्मूला पे। चलिए इसको जो है कि u इंटू वी वाला फॉर्मूला पे पहले तोड़ते हैं। ठीक है, तो उसका रूल क्या है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं कि एक बार इसको जो है कि बाहर करके x को बाहर करेंगे, y को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और एक बार फिर y को बाहर करेंगे, x को डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं फटाफट से। तो चलिए x को बाहर कर देते हैं और dy/dx हो जाएगा। और क्या होता है दोस्तों, बीच में हमेशा प्लस होता है, तो प्लस दे दिए हैं। अब y को एक बार हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और x के साथ डिफ्रेंसिएशन करना। ठीक है, तो ये हो गया है, तो इसको चलिए ब्रैकेट में रख देते हैं। अब इसको करना है। ठीक है, प्लस अब वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 2 आ जाएगा बाहर, मतलब स्क्वायर में है 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, dy/dx बचेगा। ठीक है, और फिर इक्वल टू में इधर क्या है, तो 10x है। ठीक है ना, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या जानते हैं, तो हम जानते क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वाई स्क्वायर का यहाँ पे 2y होगा। ठीक है ना, ये 2y होगा और dy/dx आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 10x का क्या है, तो होता है डिफ्रेंसिएशन, तो सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस, अब dy/dx का तो अभी इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब यहाँ तक तो आ गए। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं आराम से और देखते हैं। तो यहाँ पे dx/dx है, ये तो रहेगा, और dx/dx तो ये तो 1 हो जाएगा, और y इंटू 1 तो ये y ही बचेगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो x dy/dx बचेगा, उसके बाद प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे, तो सिर्फ y ही बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2y है और dy है, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देना है, dy/dx, और बराबर क्या है, सेक स्क्वायर x और प्लस dy/dx। ठीक है, इतना तक हो गया है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा, आराम से इसको देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको दोस्तों क्या करना है कि dy/dx जितना भी पार्टी है सबको एक साथ कर देना। ठीक है, मतलब इधर बराबर के साइड चलिए लेके आते हैं इसको। तो यहाँ पे दो dy/dx ये है और ये है और एक ये है। ठीक है, तो चलिए तीनों को इधर लेके आते हैं। तो बराबर के इस साइड जो है क्या है, तो अब ये y को जो है दोस्तों इक्वल टू के इस साइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जो बचा है इधर में इसको लिख देते हैं, x dy/dx हो जाएगा और प्लस, तो यहाँ प्लस है, और ये क्या है 2y और dy/dx है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये है। ठीक है ना, ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में dy/dx। ठीक है, और बराबर इधर क्या बचा है, तो सेक स्क्वायर x, और एक ये y जो है कि y वाला ये y है ना, इसको इस साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। तो अब चलिए यहाँ पे dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, अकेला कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा dy/dx, और ये कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा x और प्लस 2y। ठीक है, और क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, और बराबर जो बच्चा है उसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर की साइड लाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dx बराबर सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और इसको जब मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये दोस्तों फाइनली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने 4 तक सॉल्व कर लिया है, तो अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो x स्क्वायर प्लस xy है और प्लस y स्क्वायर बराबर 100 है। ठीक है, चलिए इसमें भी करते हैं आराम से इसको डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो इसमें भी हम वही लैंग्वेज लिख देंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट लिख देते हैं, चलिए इसको काट देते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों साइड कर रहे हैं तो बोथ साइड होगा,
बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, दोनों साइड करना है। तो यहाँ पे अब चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं आराम से। तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी एक्स वाई, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का भी चलिए साइन लगा देते हैं डिफ्रेंशिएशन का, डी एक्स बराबर, अब इसका करेंगे तो ये तो दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब पर भी कर देते हैं। तो अब यहाँ तक तो कर दिए, ठीक है। तो अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि x इंटू वाई है, ठीक है ना, तो वही u इंटू वी वाला फॉर्मूला जो है कि उसी पे ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट 2x और प्लस एक्स वाई है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ब्रैकेट में ही रखते हैं और x को एक बार बाहर कर देते हैं और dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या होता है, प्लस का साइन। अब y को एक बार बाहर करेंगे, x के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y और डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बंद कर देते हैं और प्लस डी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका चलिए जीरो हो गया है। तो चलिए अब आगे का स्टेप देखते हैं। तो आगे क्या करना है, तो इसको अब हम करेंगे क्या, तो चलिए इसको जो है ना कि डी वाई बाई डी एक्स वाला जितना भी पार्टी है उसको अब अकेला करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो y है डी एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, तो y इंटू 1 तो y ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, और क्या बचा है दोस्तों, x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y बचा है, ठीक है। और प्लस में क्या है इधर, तो 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, और बराबर जीरो हो जाएगा। तो चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्टी जो है उसको इधर ही रहने देते हैं, और ये जो है कि इसको जो बिना मतलब डी वाई बाई डी वाई एक्स वाला पार्टी है उसको इधर ले आते हैं, ठीक है, बराबर के उस साइड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो है ना कि 2x और y को एक साथ कर देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्टी को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो चले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और ये क्या है प्लस y है, ठीक है, इसको एक साथ कर दिए हैं। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्टी को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे प्लस 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, और बराबर किस साइड क्या है, जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ठीक है, तो ये जो है ना इसको अब क्या करते हैं, इक्वल टू के इस साइड कर देते हैं, ठीक है, बराबर के इस साइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x प्लस y, ठीक है। तो इतना तक हो जाएगा, ठीक है, इतना तक कर दिए हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, तो देखिए अब डी वाई बाई डी एक्स को चलिए कॉमन ले लेते हैं, अकेला कर लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, अब इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, ठीक है, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस y। तो अब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर ले आते हैं बराबर के साथ, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको तो डी वाई बाई डी एक्स अकेला वैल्यू लाना है, ठीक है ना, तो माइनस 2x प्लस y हो जाएगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे x प्लस 2y, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर में देख लीजिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y है प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर 81 है, ठीक है। चलिए इसको भी क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है, तो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर है और प्लस वाई का क्यूब है बराबर 81 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है।
चलिए इसमें अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स का क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस डी एक्स वाई का स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस डी वाई का क्यूब बाई डी एक्स बराबर 81 है, ठीक है। 81 का भी कर देंगे, ठीक है ना। इसमें भी डिफरेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, डी 81 बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। तो अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, और प्लस अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और y है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है दोस्तों, इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा, तो u इंटू वी के फॉर्मूला पे ये भी बनेगा, और ये भी जो है u इंटू वी के ही फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है ना। इसका ये ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार एक्स स्क्वायर को बाहर कर देते हैं और डी वाई को डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और बीच में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस का साइन दे दीजिए, और यहाँ पे अब y को एक बार बाहर कर देते हैं और डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब फिर इसको भी तो करना है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, और अब x को एक बार बाहर कर देते हैं, ठीक है। x को बाहर करेंगे, डी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और प्लस y स्क्वायर को बाहर कर देंगे और x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और प्लस डी वाई का क्यूब है, ठीक है। तो y का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना इसका, और इंटू में क्या हो जाएगा, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आके लग जाएगा, और बराबर इधर तो कांस्टेंट है 81, ठीक है ना। 81 का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कर दिए हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में और करते हैं, ठीक है इसका। तो यहाँ पे अब 3x स्क्वायर है, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे, और प्लस है, उसके बाद क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो अभी इसी तरीके से रहेगा, और प्लस y है तो y को दे देंगे, और इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, ये इंटू में है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और प्लस अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, और एक और यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, वाई स्क्वायर ही बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या है 3y स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको अब आगे देखिए क्या करना है। तो अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, ठीक है ना, कि थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि हमको क्या करना है कि ये डी वाई बाई डी एक्स वाला जितना पार्टी है सबको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये है और ये है, ठीक है। चलिए एक साथ इसको कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2xy है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2xy, तो थोड़ा ठीक रहेगा 2xy, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख दिए हैं, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस है 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स है, ठीक है। इस तरीके से कर दिए हैं। और अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस इधर क्या बचा है अभी, तो 3x स्क्वायर बचा है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, तो ये बचा है यहाँ पे 2xy इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है 2xy हो जाएगा। उसके बाद अब क्या है, तो प्लस में y स्क्वायर है, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 है, ठीक है, इक्वल टू के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि अब ये तो डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट एक साथ हो गया और ये एक साथ हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि बराबर के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। मतलब इसको जो है कि उधर ले जाएंगे, और इसको चलिए पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर बचेगा, ठीक है।
और इधर जो है कि अब इस सब को क्या करते हैं कि इधर ले आते हैं, ठीक है, इक्वल टू के इस साइड। तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखते हैं 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना तक तो कर दिए हैं। तो अब हमको यहाँ पे dy/dx का निकाला है ना, सिंगल अकेला करना है इसको। तो ये दोस्तों ये डिवाइड में है तो इसको इधर सॉरी मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो चलिए इसको सिंगल करते हैं dy/dx और इक्वल टू के साइड क्या बचा है माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y², ठीक है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए 6 हो गया, अब 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको चलिए देख लेते हैं। तो ये है sin² y प्लस cos xy बराबर के है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है sin² y है प्लस cos xy है बराबर के है, ठीक है, के है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसमें हम डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए इसमें डिफरेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d sin² y, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। आराम से देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए डिफरेंशिएशन का साइन लगा देते हैं और प्लस d cos xy/dx हो जाएगा और बराबर ये k है ना, तो k का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं कांस्टेंट है तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ तक तो कर दिए हैं। तो अब चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों sin² y का, ठीक है ना। तो ये जो है कि स्क्वायर में मतलब स्क्वायर है ना, तो क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ये 2 जो है नीचे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 sin y है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin y, ठीक है, 2 sin y और एक और sin y है तो इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, d sin y/dx, ठीक है ना। मतलब एक आ गया इधर, ठीक है, 2 sin y, ये 2 नीचे उतर के आ गया sin y और ये जो sin y है इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे sin y हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस cos xy है, ठीक है। तो cos xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, तो cos xy का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos का, तो माइनस होता है ना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन xy, ठीक है। इसका तो डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन ये xy जो है ये बोलेगा हमको भी तो कीजिए, तो इसको भी करना होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dxy/dx, ठीक है। तो इसको अभी आराम से रहने देते हैं, ठीक है, अभी इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और इधर क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है। ये u इंटू v के टर्म में ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो अभी इसको अच्छा से इसको इसी तरीके से भी रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sin y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, 2 sin y इसी तरीके से हो जाएगा और sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y हो जाएगा, बट यहाँ पे y और x है, ठीक है ना, ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx आ जाएगा प्लस, और ये अब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो माइनस साइन xy है, ठीक है ना, माइनस साइन xy है। इसको अभी यहीं तक रहने देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसका करेंगे, ठीक है। तो इसका ब्रैकेट लगा देते हैं और x को एक बार बाहर कर देते हैं और y को डिफरेंशिएशन करेंगे। अब एक बार प्लस होता है बीच में जानते हैं, और y को बाहर कर देंगे और x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और बराबर 0। तो अब चलिए करते हैं फटाफट से। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना, अभी इसी तरीके से इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सही है।
तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो अभी इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। 2 sin y और इंटू में क्या हो जाएगा cos y इंटू में dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो अब चलिए इसका पहले ब्रैकेट वाला का काम कर लेते हैं, ठीक है। प्लस अब ये क्या बचेगा माइनस साइन एक्स वाई है, ये अभी इसी तरीके से रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे x dy बाई डी एक्स इसी तरीके से रहेगा और प्लस y है और dx पे ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y, ठीक है। और बराबर किस साइड 0 है, तो 0 को आराम से दे देंगे। तो अब चलिए यहाँ पे और कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है कि माइनस साइन एक्स वाई जो है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 sin y इंटू में cos y इंटू में dy बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, चलिए बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं और क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं कि x जो है ना कि x को पहले आगे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x और साइन एक्स वाई, ठीक है, साइन एक्स वाई और इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स दे देंगे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे पहले y आ जाएगा, y को रख देंगे और क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए यहाँ तक कर दिए हैं, बराबर 0 है तो 0 को दे देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में और करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 sin y इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ठीक है, एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा, बराबर इधर 0 बचेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों एक देख के हमको लग रहा है क्या ये कोई फॉर्मूला है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसी फॉर्मूला पे ये दोस्तों लग रहा है देखने में, ठीक है ना, ये उसी फॉर्मूला पे लग रहा है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ पे वही है 2 sin थीटा के जगह पे y है और इसमें भी y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2y हो जाएगा, ठीक है ना। इसके जगह पे sin 2y को हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो sin 2y हो जाएगा, ठीक है, sin 2y इसके जगह पे और dy बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस x साइन एक्स वाई, इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस y साइन एक्स वाई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाला पार्टी को एक साथ कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है कि इसको हमको क्या करना है उस साइड ले जाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन 2y बचेगा और माइनस में क्या बचेगा, तो ये बचेगा x साइन एक्स वाई बचेगा, ठीक है। इतना बचा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए डी वाई बाई डी एक्स को तो हम कॉमन ले लिए हैं और बराबर, इसको जब बराबर के इस साइड ले आइएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में, तो y साइन एक्स वाई बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, ठीक है, अकेला छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y साइन एक्स वाई इधर है तो ये डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन y माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एक्स वाई, ठीक है, ये x है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। इसको चलिए ब्रैकेट में रख दे, तो चलिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है ना। ये साइन 2y जो है कि यहाँ पे कॉमन लिए थे ये छूट गया था, ठीक है ना, 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2y छूट गया था। तो चलिए ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। 8 नंबर, ठीक है। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। और क्या है 8 नंबर में देख लीजिए। तो क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है दोस्तों, तो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए इसमें आप डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे फटाफट से। डी साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड डी एक्स हो जाएगा प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स बराबर, अब डी 1 का भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 2 आ जाएगा नीचे और एक बार साइन एक्स भी आ जाएगा और इनटू, अब इसको जो है क्या करेंगे, तो एक बार अब स्क्वायर में है ना, तो एक बार और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा इसमें, ठीक है। तो डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, अब इसमें भी कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बाहर आ जाएगा और कॉस वाई भी एक बाहर आ जाएगा और इनटू, अब कॉस वाई एक बार फिर से और डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है। कॉस वाई बाई डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स और कॉस वाई को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई है, तो कॉस वाई को भी इसी 2 कॉस वाई को भी इसी तरीके से रहने देंगे और इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन वाई, ठीक है। और ये जो है कि अनलाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और बराबर 0। तो अब चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, जो बचा है उसको आराम से पहले लिख लेंगे प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस ही दे देते हैं, ठीक है। अब 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई हो जाएगा, ठीक है, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इतना तक तो कर दिए, ठीक है। तो अब वही फॉर्मूला है दोस्तों, क्या फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है ना। इसके फॉर्मूला पे ये टूट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2y हो जाएगा, ठीक है, साइन 2y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे dy बाई डी एक्स बचा है तो उसको आराम से लिख देंगे बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाला पार्टी को अकेला कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम अभी अकेला कर देते हैं, तो इसको इधर ही रहने देते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन 2y डिवाइड मल्टीप्लाई में है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब साइन 2x वाला जो पार्टी है दोस्तों, ठीक है ना, इसको ये प्लस में है तो उधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है। और यहाँ पे चलिए अगले स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पे अब ये क्या दोस्तों मल्टीप्लाई में है, डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, तो इसको जो है कि अब इधर ले आते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल टू के इस साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करेंगे और माइनस साइन 2x, और इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में ये भी आ जाएगा, ठीक है, 2x और माइनस में साइन 2y हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2x और डिवाइड में साइन 2y हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या है, तो y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x डिवाइड में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। इसमें हमको कुछ मान लेना है, ठीक है, मतलब लेट कर लेना है। तो हम लेट क्या करेंगे, ठीक है ना, लेट
टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या करेंगे, लेट मान लेंगे थीटा, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेंगे। तो अब यहाँ से हमको एक्स का भी करना है, निकाल लेना है। तो एक्स को अकेला करेंगे और टेन इधर जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के साथ तो टेन और इधर क्या है थीटा, तो थीटा हो जाएगा। तो थीटा का ये हो गया टेन इनवर्स एक्स और एक्स का टेन थीटा आ गया, ठीक है। तो अब एक्स के जगह पे दोस्तों, एक्स के जगह पे हमको ये टेन थीटा पुट करना है, ठीक है इसमें। तो चलिए सबसे पहले करते हैं आराम से। y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे और 2 एक्स के जगह पे टेन थीटा को पुट कर देना है। तो टेन थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ एक्स के जगह पे है तो टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब दोस्तों y इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, ठीक है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये लग रहा है ना, है तो बिल्कुल लग रहा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा और डिवाइड में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये दोस्तों फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो साइन इनवर्स, अब इसके जगह पे क्या हम दे सकते हैं, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये साइन है और ये साइन है, ठीक है ना, ये साइन इनवर्स में और साइन है, ठीक है ना। तो ये तो ये तो मतलब जैसे इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। y इसको हम दोस्तों क्या करते हैं, इनवर्स हटाने के लिए हम 1 डिवाइड में साइन लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं और साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से साइन को हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू में 2 तो होगा, ठीक है ना। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या हमको मिला था, तो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, तो माने थे। तो यहाँ पे टेन इनवर्स थीटा की जगह पे हम दे देंगे, तो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्टेप में इसको भी कर लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका हम दोस्तों जो बचा है उसको पहले आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, ठीक है, इतना बचा है, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन लगा देंगे इसका साइन, तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब इसको भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा d2 टेन इनवर्स x, ठीक है, बाई डिवाइड में dx हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक तो कर दिए हैं, ठीक है। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अभी तो dy बाई dx है, तो इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे, इसी का तो हमको वैल्यू लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 2 कांस्टेंट है दोस्तों, तो ये तो बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, d टेन इनवर्स x और dx, ठीक है। टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो टेन इनवर्स x, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो उसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे टेन इनवर्स x के जगह पे इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो होगा, इंटू में 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही तो दोस्तों आंसर लाना था, ठीक है ना। तो ये जो है कि बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो है कि इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम जो है कि बना देंगे, ठीक है। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।